सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी कार्तिक माह में सुनी जाने वाली तुलसी जी की कथा। हिंदू महीनों में कार्तिक माह का अत्यधिक महत्व माना गया है। इस पूरे माह में स्नान, दान, धर्म तथा अन्य धार्मिक कार्यों को करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कार्तिक स्नान के साथ तुलसी जी की पूजा का भी अत्यधिक महत्व है। इसी माह में तुलसी जी का विवाह भी कराया जाता है। जिन्हें कन्या संतान नहीं होती वह तुलसी जी का विवाह सालिग्राम यानी श्री कृष्ण से कराकर कन्यादान का सुख पाते हैं। इसी कार्तिक माह से जुड़ी एक कहानी पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थी। एक बुढ़िया भी थी जो कार्तिक माह में तुलसी जी को सींचने रोज जाती थी, और जब वह जाती थी तो तुलसी माता से रोज एक ही बात कहती थी कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी साराज दे, खाने को दाल भात दे, और 11 के दिन श्री कृष्ण का कंधा दे। बुढ़िया माँ की यह बातें सुनकर तुलसी माता धीरे धीरे करके सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखता देख भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुम्हें तो कार्तिक माह में सारी महिलाएं जल से सींचती हैं, फिर भी तुम कैसे सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि मेरे मन की तो बस मत ही पूछो। भगवान ने कहा कि यदि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती है कि एक बुढ़िया आती है और अपनी एक ही बात रोज कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कंधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान श्री कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो अपने आप ही कंधा देने मैं वहाँ आ जाऊंगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया माई एकादशी यानी 11 के दिन मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए सभी लोग आए और पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी लोग बोले कि यह तो बहुत संस्कारी, बहुत पूजा पाठ करती थी और इसने कभी कोई पाप भी नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण का वेश में भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि यह बुढ़िया मर गई और यह इतनी पापिन थी कि इसकी अर्थी तो उठ भी नहीं रही, यह बहुत भारी हो गई। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। सबने सोचा कि यह ब्राह्मण पागल है और कुछ भी कह रहा है, लेकिन एक बूढ़े आदमी ने कहा कि जैसा ये कह रहे हैं वैसा इन्हें करने दो। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले,
दाल भात का भोजन ले और श्री कृष्ण का कंधा ले। भगवान की ये सभी बातें सुनकर बुढ़िया अचानक ही हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की, वैसे ही सभी आपके भक्तों की मुक्ति करना। जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया, वैसे ही आपके सभी भक्तों को भी देना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।